आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। शनिदेव सब पे कृपा करें और बजरंग बली सबकी रक्षा करें। शनिदेव की जिन पे कृपा होती है उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और मैं हमेशा कहता हूँ, शनिदेव आपके हैं, आप कितना शनिदेव के हैं। बजरंग बली आपके हैं, लेकिन आप कितना बजरंग बली के प्रति समर्पित हैं। मैं पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौता के बाद 11 जनवरी को रात में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1966 में 1966 में प्रसिद्धि बहुत पाए उनके और महात्मा गांधी के आचरण मिलते जुलते हैं। दोनों में एक बात कॉमन थी, बल्कि दो बात मैं कहूँगा। वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और नॉन वायलेंस के ये भी प्रतिमूर्त थे। महात्मा गांधी जी भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी। और लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। स्वराज की बात ये भी करते थे। इसके अलावा छुआछूत एक बहुत बड़ी बुराई थी और वो कहते थे इससे मान सम्मान देश का घटता है, छुआछूत को लेकर। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, साधारण गरीब परिवार के थे, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था हमारे देश में, जय जवान जय किसान। सभी लोग जानते होंगे। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और उनकी बहुत सारी बातें हैं और वो एक अच्छे इंसान थे। और बस इतना ही कहूँगा कि वो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और दोनों लोगों के कुछ मामले में वैचारिक मतभेद भी नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ईमानदार थे, कर्मठ भी थे और वो सब पे विश्वास करते थे। बहुत ही ईमानदार थे। मैं पुनः उनको नमन करता हूँ। आज राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है। जागरूकता किस बात की? जागरूकता इस बात की, 18 वर्ष से कम के व्यक्तियों को बल्कि कहूँगा व्यावसायिक यौन शोषण किया जाता है, ब्रेन वॉश करके। मैं कहूँगा ये पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि 18 साल के लड़कियों को बुद्धि नहीं होती। 18 साल तक के लड़कियों को, न लड़कों को बुद्धि नहीं होती। और इसका तथाकथित लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उसको और उसका यौन शोषण करते हैं। इसके विरुद्ध जाने की बात है और इसको समाप्त करने की बात है। इसको मानव तस्करी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट मेरा कॉन्सेप्ट है। आप भी मानेंगे कि जो भी 18 साल से नीचे हैं उन लोगों को लोग जो है गलत सलत दिशा निर्देशन देके उनका यौन शोषण करते हैं। ये अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में। अभी जल्दी ही इंग्लैंड की बात हुई है। मैं किसी विशेष धर्म संप्रदाय पे नहीं जा रहा हूँ। वहाँ एक ग्रूमिंग गैंग्स है। ग्रूमिंग गैंग्स क्या होता है? किसी का ब्रेन वॉश करके उसको अपने बस में करना और उसके साथ यौन शोषण करना और अपने धर्म को या अपनी बातों को मनवा लेना।
ये जो है ग्रूमिंग्स, एक बड़ी अच्छे वर्ड आए हैं, ग्रूमिंग गैंग्स, और उनका यौन शोषण करते हैं। ये स्पेशली मैं समझता हूँ गरीब बच्चों का, पूरे विश्व में ये मैटर होगा। ये छोटी छोटी बच्चियों को नौकर नौकरानी रखते हैं और उसके बाद उनका यौन शोषण करते हैं, खासतौर से 18 साल से कम का। इसकी जागरूकता होनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप किसी से इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं। और दुर्भाग्य है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड ये इशू है, जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो दूरदर्शी होती ही नहीं। उन्हें समझ नहीं होता, जिस तरह से चाहे उस तरह से मोल्ड कर दें। आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं एक बात कहूँगा सबसे, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो कभी किसी से प्रभावित मत होना, कभी ये गलती मत करना, कभी किसी से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि सब में आत्मा बसता है, सब में परमात्मा है। कोई आपसे बड़ा नहीं, अगर आपसे श्रेष्ठ है तो वो परम पिता परमेश्वर, जगत पिता भगवान है। इसके अलावा कोई आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए उनके आवरण, उनके कपड़े, उनका वातावरण, उनके रहन सहन से प्रभावित मन होना, क्योंकि वो एक रोटी आपको नहीं खिलाएंगे। वो किसी से भी चलते हो, चाहे BMW से, चाहे आलिशान बंगले में, एक कप चाय मांग कर तो जरा देखिए। गरीब तो चाय पिला देगा, बड़े बड़े घरों में कभी चाय मांग के देखिए, प्यारे, नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, कभी किसी से इन्फ्लुएंस जीवन में मत होना। अगर इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना, आज बजरंगबली का दिन है, तो भगवान से होना। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।